हरे कृष्ण। अपने जीवन के विषय में यह बताना चाहता हूँ। मैं ऐसे रहने वाला जगन्नाथपुरी के हूँ। वहाँ हमारा जन्म स्थान है और एक किसान परिवार में हमारा जन्म हुआ है। माता पिता के साथ में हमने करीबन उनकी सेवा हमें प्राप्त हुआ 7 साल तक। फिर भगवत कृपा से वो दोनों स्वर्गवास हो गए, प्रभु के पास चले गए। और अपने जीवन में दुख तो सबके जीवन में आता ही है कि संसार दुखालय भगवान भी जैसे शास्त्र में कहते हैं। आज यह चीज़ पढ़ने के उपरांत, स्वाध्याय करने के उपरांत पता चलता है कि संसार में कहीं भी सुख नहीं है। और सुख है एक जगह, तो वह भगवत चरणारविंद में गुरु वैष्णव के आश्रित जब ग्रहण करके व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तब सुख का अनुभव होता है। परंतु यह बात की ज्ञान पहले नहीं था। संसार में सभी लोग दुखी रहते हैं, तो हम भी बहुत दुख का अनुभव किया। उस बात का अब कष्ट नहीं है। अब वो ग्रंथ अध्ययन करने के बाद में गुरु वैष्णव के आशीर्वाद चरण में आने के उपरांत यह अनुभव होता है कि वो तो होना ही था। जो कर्म का प्रभाव होता है, कर्म का अपने जीवन का प्रारब्ध होता है, वो तो झेलना ही पड़ता है। परंतु 7-7.5 साल की उम्र में माता पिता का स्वर्गवास होने के उपरांत हमेशा बहुत ज़्यादा दुख का अनुभव होने लगा। कुछ परिवार वाले लोगों ने ऐसे कष्ट दिए, अनुभव हुआ। वह अब कहना उचित नहीं लगता है। परंतु बाद में फिर हमने मन में सोचा कि जब संसार में कोई रहा ही नहीं तो हमें भगवान की भक्ति में ही क्यों ना चले जाना चाहिए। और शुरुआत में हमारे मन में ये प्रेरणा इसलिए आया क्योंकि माता पिता संस्कृतवान थे, भगवान के भक्त थे। तो वो बार बार हमें प्रेरणा करते थे कि भगवान की भक्ति करना चाहिए, भजन करना चाहिए। साथ में मंदिर लेके जाया करते थे। हमारा बचपन से रुचि था इन चीज़ों में। इतना ज़्यादा नहीं था जितना आज गुरु के कृपा से, संतों के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है, उतना पहले नहीं था। परंतु माता पिता के आशीर्वाद से, उनके संयोग में मठ मंदिर जाने के उपरांत यह भावना बनता था कि भगवान है और उनके भजन करना चाहिए। और जब वो दोनों का स्वर्गवास हो गया, फिर हम बॉम्बे आया और हमारे बड़े भाई ये हरे कृष्ण मंदिर में जुड़े हुए थे। इस्कॉन मीरा रोड में संत लोगों के सानिध्य में आते थे, उनसे ग्रंथ लेते थे और पढ़ा करते थे। तो यहाँ से उन्होंने ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता को अपने घर पर लेके आए थे। मैं उनके पास आया और मैंने जब इस ग्रंथ को देखा और प्रथम खोल करके हमने जब देखा तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के फ़ोटो देखा और भी बड़े दिव्य दिव्य चित्र है ठाकुर जी के, उसका दर्शन किया और हमने अध्ययन प्रारंभ किया उसको। बाद में फिर हमारे मन में दुख होने के कारण हमें यह भी अच्छा नहीं लगा। जब किसी को दुख होता है संसार में तब उसे कोई चीज़ रुचि नहीं होता है। यह बात सत्य है। हम कभी कभार ऐसा कहते हैं दूसरों को कि दुख के समय, समस्या के समय आते हैं, पूछते हैं कि प्रभु जी क्या करना चाहिए, हम बहुत दुख में हैं, महाराज हमें कुछ उपाय बता दीजिए। तो हम उन्हें ये कहते हैं कि भक्ति करो, भजन करो, भगवान नाम का उच्चारण करो। परंतु ये इतना आसानी नहीं है। उस समय स्वाभाविक मन नहीं लगेगा। वह तो प्रारब्ध का स्वरूप होता है और प्रभु की कृपा होता है, संत का आशीर्वाद होता है, जिससे व्यक्ति वैसा उसका मन लगता है। परंतु मन नहीं लगता है, ज़्यादातर मन नहीं लगेगा, वो करने ही नहीं देगा। उसकी प्रकृति के फलस्वरूप ऐसा होता है, वो करने ही नहीं देगा उसके मन उसे भगवान के भजन कीर्तन। तो हमने पढ़ा परंतु हमारा मन नहीं लगा और फिर भी मैं मंदिर आने लगा, मीरा रोड मंदिर इस्कॉन टेम्पल में आने लगा और जुहू भी जाता था। वहाँ दर्शन करने के बाद में फिर हमें ऐसा कोई संगति नहीं प्राप्त हुआ था। हम आता था, केवल दर्शन करता था और चला जाता था। परंतु हम बहुत उदासीन रहता था। माता पिता के वियोग से हमें बहुत दुख हो रहा था क्योंकि और कोई नहीं रहा पास में, एक बड़े भाई है केवल। और हमको बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा था संसार में। हमको ऐसा लगा, हम जब दूसरों को देखता था तो हमें ऐसा लगता था कि इन लोग के माता पिता और हमारा माता पिता नहीं है। और कई बार हमने प्रसंग में भी, मंदिरों में भी आकर के सुना, माता पिता के विषय में प्रसंग सुनता था पूज्य संत लोगों को।
महात्मा लोग कहते थे, राधा कुंद गोस्वामी महाराज, गोपाल कृष्ण महाराज और संत ठाकुरगण ये सब वर्णन करते थे कि माता पिता क्या चीज़ होते हैं। तो हम सुन करके हमें इसका बहुत अनुभव होने लगा, परंतु शुरुआत में हमारा इस्कॉन के प्रति इतना ज़्यादा अटैचमेंट नहीं था। और हम यहाँ से चला गया, सूरत गया। तो सूरत में हम वहाँ रहने लगा, किसी फैक्ट्री में हम सर्विस करता था। तो सूरत में जब रहने लगा, सूरत में वहाँ इस्कॉन मंदिर है, परंतु हम इस्कॉन मंदिर में नहीं जाता था। हमारे जीवन में ऐसा है कि भावना आ गया कि हमें एक ऐसा गुरु चाहिए, ऐसा संत चाहिए, ऐसा एक महात्मा के सानिध्य में हम अपना जीवन को लगाएंगे, जिसमें हमारा पूरा जीवन इसी के पीछे ही चला जाए और भगवान के नाम में, भगवान के भक्ति का प्रचार प्रसार करते हुए इसी में चला जाए। परंतु हमें ये नहीं पता था कि इस्कॉन में यह सब चीज़ होता है। हम एक दिव्य गुरु का तलाश के लिए चला गया और सूरत जा कर के वहाँ पहुँचा। तो वहाँ पे नज़दीक में संत आसाराम बापू जी के सानिध्य प्राप्त हुआ। और हमें उस समय कोई ज्ञान नहीं था, हम ढूंढ रहा था, तलाश में था कि हमें एक ऐसा गुरु चाहिए। तो हम किसी न किसी प्रकार से उनके संस्था में और उनसे, महाराज जी से हम आकर्षित होकर के उनके वहाँ चला गया और उनसे दीक्षा भी ग्रहण कर लिया। वो उस समय कोई इतना ज्ञान नहीं था, भेद विभेद करने का हमारे अंदर कोई विवेक नहीं था, जिस कारण हम वहाँ चला गया और जा कर के वहाँ से दीक्षा लिया। दीक्षा लेने के उपरांत लगभग कई वर्ष तक हम वहाँ जुड़े रहे और जाता रहा, आश्रम में सेवा भी करता रहा, समस्त ग्रंथों का उनका अध्ययन किया और काफ़ी नॉलेज वहाँ से भी प्राप्त हुआ। शरीर के विषय में प्राप्त हुआ, ज़्यादा आध्यात्मिक ज्ञान तो नहीं प्राप्त हुआ, शरीर के विषय में ज़्यादा बताते हैं, वो सब चीज़ों के विषय में पता चला। ब्रह्मचर्य कैसे पालन करना चाहिए, वह चीज़ें भी कई ग्रंथों के माध्यम से हमने अध्ययन किया। फिर उसके उपरांत वहाँ से दोबारा हम बॉम्बे आया। जब दोबारा बॉम्बे आया तो हमारे भाई ने हमें ज़बरदस्ती मंदिर ले करके आने लगे। हमारा मंदिर आना यहाँ अच्छा नहीं लगता था, हमें वैसा संत अच्छे लगते थे जो चुपचाप रहते हैं, बहुत कम बोलते हैं, बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज नहीं करते हैं। वैसा हमें लगता था कि वो ऐसा कम करते हैं। हमें जो चीज़ चाहिए था वो हमें आसाराम बापू से ऐसा लग रहा था कि वो चीज़ प्राप्त हो रहा है। अंदर की बात है, हमें इतना नहीं कुछ पता था। तब फिर हम वहाँ से जब यहाँ आने लगा, बॉम्बे आया और बॉम्बे में जब मंदिर हम फिर से आकर के कथा कीर्तन सुनने लगा और यहाँ भक्तों के साथ उनके संपर्क में आने लगा। तो भक्त लोग हमसे कहने लगे कि तुम गीता पढ़ो। हम इनके सामने अपना हृदय की बात रखता था कि हमारे हृदय में ऐसा तलाश है, ऐसा विचार है कि हमें क्या करना चाहिए। तो संत महात्मा लोग बताने लगे कि पढ़ो, गीता पढ़ो और शास्त्र पढ़ो। प्रभुपाद जी के प्रेरणा बहुत ज़्यादा दी इन महात्माओं ने। कई छोटी छोटी ग्रंथ प्रभुपाद जी के हमने अध्ययन किया और उसके उपरांत हमने भगवत गीता लेकर के पढ़ा। भगवत गीता पढ़ते पढ़ते 18 अध्याय तक हमने पहुंचा और 18 अध्याय में 66 नंबर श्लोक जब पढ़ा, उससे पहले ही हमारे हृदय में ऐसा भावना जग रहा था प्रभुपाद जी की गीता जब हमने नियमित रूप से पढ़ने लगा, हमें ऐसा लगने लगा कि वास्तव में इस गीता में कुछ है, ये संत के जो वाणी है इसमें कुछ दम है। हमेशा लगने लगा कि वास्तव में जीवन का उद्देश्य इसी ग्रंथ के अंदर वर्णन किया गया है, इस ग्रंथ के अंदर बताया गया है और हमें यही करना चाहिए, हमें इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में बहुत महत्वपूर्ण वस्तु हमें प्राप्त हुआ और मेरे जीवन में कई प्रश्न था। मुख्य बात यही था इस्कॉन में आकर्षित होने का, इस्कॉन टेम्पल में ज्वाइन होने का सबसे बड़ा मूल उद्देश्य यह था। प्रभुपाद जी के ग्रंथ जब हमने पढ़ा तो कई मन की प्रश्न जो थी, यह चीज़ हमें पता चला। और दूसरी बात है, संत कैसा होना चाहिए, गुरु वैष्णव कैसे होना चाहिए, यह बात भी हमें पता चला। तब हमारी स्वाभाविक जो पहले जिस संस्था में हम जुड़ा था, जहाँ से दीक्षा लिया था, मैंने बताया था, अब तो उनके वहाँ से हमारी श्रद्धा घटने लगी, क्योंकि हमें फिर वहाँ कमियाँ दिखने लगा। हालांकि हम इतने बड़े नहीं हैं किसी की कमियाँ देखें, परंतु हमें कमियाँ दिखने लगा वहाँ। प्रभुपाद जी के कहने के अनुसार हमें ऐसा चीज़ वहाँ पे नहीं प्राप्त हुआ। प्रभुपाद जी ज़्यादा भगवान के प्रति प्रेरित करते हैं, भगवान के भजन करना चाहिए, हरि के भजन करना चाहिए, राधा कृष्ण के भजन करना चाहिए, यह बात बताते हैं। तो हमें ये बात बहुत अच्छा लगा और भगवान कौन है यह भी परिचित उन्होंने करवाया गीता में कि कृष्ण भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यह बात ही बताया। तो हमें बहुत उत्तम लगा। वो परम पिता है, परम माता है,
तो प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ कर के हमारे थोड़ा थोड़ा भगवान की ओर आकर्षित होने लगा। इससे पहले हम केवल वैसे संतों के प्रति आकर्षित रहता था और हमें इतना ज्ञान नहीं था, और वो भगवान के भजन कीर्तन करने लगा। फिर वो 18वें अध्याय में जब पहुंचा, वो 66 नंबर श्लोक पढ़ने लगा, तब फिर हमें मन में यह भावना जगा कि क्यों नहीं ऐसे संस्था में हम जुड़ करके अपने जीवन को इसी में ही दे दे और भगवान के प्रचार प्रसार करें। और एक दिन भगवत इच्छा से, हरि कृपा से एक घटना हमारे जीवन में घटा। मन में ये भावना रख कर के हम आता था मंदिर की, हम मंदिर ज्वाइन करेंगे, परंतु हमें नहीं पता था इस्कॉन मंदिर में ज्वाइन कैसे करते। हमें ऐसा लगता था कि शायद यहाँ कुछ टंका देना पड़ता है, शायद यहाँ पे कुछ पहले काम करके कुछ पैसा भरना पड़ेगा, उसके उपरांत ज्वाइन कर सकते हैं। परंतु संतों की कृपा से यह हमें पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो, कुछ विधि होता है, उस विधि के माध्यम से, उस नियम के माध्यम से आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमें बहुत प्रसन्नता हुआ, और हमारे हृदय में जब ज्वाइन करने की भावना आया ब्रह्मचारी मार्ग में, इस भक्त डिवोशनल सर्विस में, उसी समय अचानक एक दिन रविवार पड़ा था, और रविवार के प्रीतिभोज के लेक्चर में, संडे लॉफिस्ट क्लास जो होता है, उसी में हम आया हुआ था, और परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज वहाँ पर आए हुए थे, उनका कथा था। तो पूज्य महाराज की कथा जब हो रहा था, तो पूज्य महाराज जी ने भागवतम के एक प्रसंग, गिरिराज धारण लीला, यह प्रसंग को कहते कहते महाराज के नेत्र भर आए, रोने लगे। तो यह बात देख करके हमने भी मन में उसी दिन निर्णय कर लिया, इन संत के भगवत वाणी कहते हुए जब रोने लग गए, तो हमें ऐसा हमारे हृदय में, गीताई पढ़ करके काफ़ी ज्ञान हो चुका था इस विषय में कि कैसे संत क्या होता है, भगवत भक्ति क्या होता है। तो हमें अनुभव होने लगा कि ऐसे ऐसे उच्च कोटि के संत यहाँ पे भी है, इस संस्था में भी है, जो हम जानते नहीं हैं, इधर उधर भटकते हैं। तो उसके उपरांत हमने मन में निर्णय कर लिया कि मंदिर में हमें, इस्कॉन मंदिर में ही जीवन देना चाहिए। तब हम इस्कॉन मंदिर में ही आकर के बॉम्बे में मीरा रोड में राधा गिरधारी के सेवा हमें प्राप्त हुआ। यहाँ पे रहा, अपने जीवन को इसी में लगाया, और यहाँ पे रहने के उपरांत कई वर्ष तक, यहाँ लगभग 7-8 साल तक हमने ठाकुर जी की सेवा किया। और उसी बीच में हमें बहुत दिव्य सुख का अनुभव होने लगा। संसार में जो दुख था, उन दुखों का हमें इतना ज़्यादा अनुभव नहीं होने लगा। संसार में बहुत ज़्यादा दुखी था। हमको ऐसा लगता है, कहना नहीं चाहिए, ऐसा कहें तो लोग सोच सकते हैं कि नहीं, इनसे भी ज़्यादा दुखी हम हैं, परंतु हमें ऐसा लगता था कि हमसे ज़्यादा दुखी कोई नहीं होगा। हमको बहुत ज़्यादा दुख लग रहा था, संसार में बहुत ज़्यादा दुख का अनुभव हो रहा था, क्योंकि सबसे बड़ा दुख था माता पिता का वियोग का। वो भी कम उम्र में, 7-7.5 साल की उम्र में जब चले गए, हमारी देखभाल करने वाला कोई नहीं रहा, और ऊपर से सब टर्चर करने लगे। बहुत ज़्यादा पीड़ित था संसार के दुख में। और हम जब यहाँ पे आने लगा, आकर के मंदिर में ज्वाइन कर गया, और मंदिर में जब रहने लगा, तो हमें बहुत दिव्य सुख का अनुभव होने लगा भगवान की सेवा में, संतों की सेवा में, और भी आश्रम की जो अलग अलग सेवाएं हैं, जो शिक्षा गुरु के माध्यम से हमें प्राप्त होता रहा। ये सेवा करते करते हमें बहुत ज़्यादा आनंद की अनुभूति होने लगा, और संसार की जो दुख था वो हम समूल रूप से बिल्कुल भूल गया। बहुत कुछ हमने भूल गया। इस चीज़ों को भूलने के उपरांत फिर बहुत आनंद आने लगा इसमें, भगवान के भक्ति में। फिर हमने अपने जीवन को यही बनाया, ग्रंथ पढ़ कर के और संत महात्मा के आशीर्वाद से पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के द्वारा दीक्षित हुआ, और पूज्य महाराज के भी यही आशीर्वाद रहा कि प्रचार करो, प्रसार करो। शिक्षा गुरु राधा गोविंद गोस्वामी महाराज ने भी यही कहा कि प्रचार करो, तुम प्रचार अच्छा कर सकते हो। ऐसा उन्होंने ही प्रेरित दिया। उनके आश्रम में बैठ कर के भागवत पढ़ने की इत्यादि का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और हमने अपने जीवन को यही अनुभव किया कि वास्तव में मनुष्य जीवन में सुख यदि कहीं है तो केवल भगवत भक्ति में ही सुख है, भगवान के चरणारविंद में सुख है। हम संसार में कभी भी सुखी नहीं हो सकते। हमने अपने जीवन में ये चीज़ रियलाइजेशन किया कि संसार में हम कितना भी प्रयत्न करें, कितना भी सोचें कि हमें संसार में सुख प्राप्ति होगा, संसार में सुख प्राप्ति होगा, किसी भी साधन में, जब तक हमें एक प्रामाणिक दिव्य गुरु का सानिध्य नहीं प्राप्त हो जाता, और एक प्रामाणिक संप्रदाय में एक प्रामाणिक गुरु वैष्णव के छत्रछाया जब तक हमें प्राप्त नहीं होता, तब तक हम कभी सुखी नहीं हो सकते। यह बात हमारे जीवन में हमें बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप में अनुभव हुआ। ये हमारी अनुभव की बातें हैं। हमने कई जगह ऐसा जुड़ा, और भी कई संस्थाओं में गया, परंतु कहीं हमें अनुभव नहीं हुआ, कहीं सुख शांति का एहसास नहीं हुआ। जब इसमें आकर के इस संघ में जुड़ा और भक्ति भजन करने लगा, अध्ययन करने लगा, संतों के वाणी के अनुसार हमने अपने जीवन को निर्वाह किया,
तो हमें बहुत ज़्यादा सुख का अनुभव होने लगा। तो हम भी यही अपने जीवन में मकसद बनाया है कि जब संसार में दुख ही है, दुख सब जगह दुख ही दुख है, तो फिर हमें ये चाहिए कि हम भी ये बात सभी को बताएं कि भाई संसार में कहीं भी सुख नहीं है, संसार में कहीं सुख का तलाश मत करो। भगवान शास्त्र में ये बात स्पष्ट कहे हैं, दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार में केवल दुख ही दुख है। जैसे मदिरालय में मदिरा मिलता है और भोजनालय में भोजन प्राप्त होता है, ग्रंथालय में ग्रंथ मिलता है, वेश्यालय में वेश्यालय कार्य होता है, तो वैसे ये संसार को दुखालय कहा गया है। यहाँ पे केवल दुख ही प्राप्त होगा। मदिरालय में कोई जाके भोजन खोजता है तो उसे भोजन नहीं प्राप्ति होगा, और भोजनालय में कोई जाके विद्या प्राप्ति का इच्छा रखता है तो वहाँ पे विद्या नहीं प्राप्त होता है, बल्कि वहाँ पे भोजन प्राप्त होता है। जैसे मदिरालय में मदिरा प्राप्त होता है, भोजनालय में भोजन प्राप्त होता है, विद्यालय में विद्या प्राप्त होता है, वैसे भगवान इस संसार को कहते हैं दुखालय है। यहाँ पे दुखालय में कहाँ सुख कहाँ प्राप्त होगा, जिसका हम तलाश करते दुखालय में दुख ही केवल प्राप्त होगा। इसलिए ये बात हमको अनुभव हुआ, इसलिए अपने जीवन में हमने यही लक्ष्य बनाया है कि सबको इस विषय में बताए, अनुभव कराएं और भगवान के साथ सबको जोड़ें। जो परम सच्चिदानंद घन स्वरूप है, भगवान संपूर्ण आनंद के मूर्तिमान स्वरूप है, वही हमारे परम पिता है, वही हमारे परम माता है। संसार में बाकी तो सब आएंगे जाएंगे, इस दुख किसी को ना हो जो हमें जिसका दुख हुआ है। संसार में हम ज़्यादा दुखी हो रहा था माता पिता के कारण, परंतु अभी दास को इतना ज़्यादा इस चीज़ की कष्ट नहीं है। हमें इस बात की कष्ट अब हो रहा है, हमने उनकी सेवा नहीं कर पाया, और यदि उनका कल्याण हम करना चाहते हैं, केवल माता पिता का नहीं, संसार में पूरे कुल का भी यदि हम कल्याण करना चाहते हैं, समाज का कल्याण करना चाहते हैं, पूरा देश का भी हम कल्याण कर सकते हैं यदि हम उनको कृष्ण तक पहुंचा दें, यदि हम उनको भगवत भक्ति में संलग्न कर दें, तो इसमें पूरा देश का पूरे राष्ट्र का ही मंगल हो सकता है। तो हमने ये बात प्रभुपाद जी के जैसे दिव्य ग्रंथों से हमें प्राप्त हुआ, संतों के सानिध्य हमें प्राप्त हुआ इस प्रामाणिक सोसाइटी में, संघ के अंतर्गत। तो यही बात हम सबको बताना चाहेंगे कि अपने जीवन में कहीं इधर उधर न भटके, ऐसे एक प्रामाणिक संघ में जुड़ जाए, गौड़ीय संघ जो इस्कॉन सोसाइटी है, इसमें जुड़े और ऐसे दिव्य गुरु से दीक्षा प्राप्त करके अपने जीवन को नियम के अंतर्गत रखते हुए भगवान के भक्ति में लगे रहें। उसके जीवन में समस्त सुख का वो अनुभव करेगा और कभी उसे दुख स्पर्श नहीं कर पाएगा। और रही सुख दुख की बातें हैं, ये सुख दुख तो आता ही रहेगा जाता ही रहेगा, जैसे ठाकुर जी कहते हैं, परंतु जैसे जब तक व्यक्ति भगवान के भक्ति में नहीं जुड़ता है, गुरु ग्रहण नहीं करता है, संत के सानिध्य नहीं प्राप्त होता, तब तक उसे संसार के दुख बहुत ज़्यादा सताता है। परंतु जैसे भगवान के भक्ति में जुड़ जाता है व्यक्ति, उसे इसका इतना अनुभव नहीं होता इस दुख का, वो हंसते हंसते समस्त दुख कष्ट को झेल लेता है। जैसे उदाहरण के स्वरूप प्रहलाद जी ने समस्त दुखों को हंसते हंसते झेल लिया, परंतु ये बात कब अनुभव होगा हमें तब तक संसार के कष्ट सताता रहेगा जब तक हम भगवान के साथ जुड़े नहीं हैं, जब तक हम गुरु वैष्णव के आश्रय नहीं प्राप्त किए हैं, जब तक हम ग्रंथ का स्वाध्याय नहीं किए हैं, तब तक हमें संसार के दुख ही केवल कष्ट देता रहेगा। छोटे छोटे कष्ट में, छोटे छोटे समस्याओं में, छोटे छोटे व्याधियों में हम बहुत ज़्यादा उतावली हो जाएंगे, अरे ऐसे कैसे हो गया हमारे जीवन में, अरे ऐसे कैसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। परंतु जैसे व्यक्ति भगवान के भक्ति में लग जाता है, एक भक्ति पंथ को ग्रहण कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, तब उसे इस चीज़ का इतना ज़्यादा अनुभव नहीं होता, इतना कष्ट नहीं होता। वो हंसते हंसते इन दुखों को उस सुखों की तरह सहन कर लेता है। वो जानता है कि ये दुख तो आता ही रहेगा, संसार का यह प्रवृत्ति है, संसार का नियम है, संसार में जो आया है उसका दुख तो उसे आता ही रहेगा। सुख दुख तो ऐसे ही जैसे ठंडी गर्मी है, ठंडी हमेशा नहीं रहता, ना गर्मी हमेशा रहता है, कुछ दिन ठंडी रहता है, फिर उसके उपरांत गर्मी भी आता है। तो सुख दुख भी ऐसे जीवन में आता रहेगा। और विशेष रूप से कोई बड़ा दुख यदि उसके जीवन में आ जाता है तो भक्ति करने के फलस्वरूप, शास्त्र के अध्ययन करने के उपरांत यह प्राप्त होता है, यह समझ में आता है कि मनुष्य जीवन में यह दुख तो आता ही रहेगा, और यह तो खास करके हमारे कर्म का ही प्रभाव है। जैसे भागवतम में बताया गया है, ब्रह्मा जी कहते हैं, ततेनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम हृदबाग बपुरभिर विदिध नमस्ते जीवेत यो मुक्ति सदाय भाग। ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए प्रभु से कहते हैं, हे प्रभु, ये तो आपकी अनुकंपा ही है। किस बात को कह रहे हैं? कह रहे हैं कि
हमारे जीवन में जो दुख हो रहा है, जो कष्ट आ रहा है, बड़े बड़े विपत्ति आ रही है, हे प्रभु ये तो आपकी कृपा ही है कि हमारे जीवन में विपत्ति आया है, क्योंकि ये विपत्ति किसी को वैसे अपने आप नहीं आता है। कहते कि अपना कर्म के फलस्वरूप होता है। ततेनुकंपा सुसमीक्षम भानु भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, एवात्म कृतम विपाकम, ये अपना किया हुआ प्रारब्ध का फल है। हमने ऐसा जरूर किया है, इसीलिए हमको यह चीज़ प्राप्त होता है। तो जब भक्ति करता है तब व्यक्ति को ये प्रारब्ध का ज्ञान होता है, व्यक्ति को मनुष्य जीवन का लक्ष्य पता होता है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य पता होता है, प्रकृति का नियम का पता होता है। जब तक यह चीज़ नहीं पता होता वो केवल यही सोचता रहेगा कि हमें इतना दुख क्यों हो रहा है, हमें इतना दुख क्यों हो रहा है। परंतु जब भजन करने लगता है, ऐसे प्रभुपाद जी के दिव्य ग्रंथों का जब अध्ययन करेगा, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में इतने सुंदर भावों का वर्णन करते हैं, मनुष्य जीवन का उद्देश्यों का वर्णन करते हैं, प्रकृति के विषय में बताते हैं, नियमों के विषय में बताते हैं, भगवान के विषय में बताते हैं, प्रारब्ध के विषय में बताते हैं। यह सुनने को उपरांत, पढ़ने को उपरांत उसे यह स्वतः ज्ञान हो जाएगा कि वास्तव में यह हमारे ही कर्म का प्रभाव है, कर्म का ही फल है, कोई और नहीं है। दुख का कारण कोई नहीं है, ये हम स्वयं ही हमारे कर्म का फल हम भोग रहे हैं, इसीलिए इसमें कोई दोषी नहीं है। परंतु यह चीज़ का अनुभव केवल भक्ति करने से ही होगा। इसीलिए हम अपने जीवन में भी लक्ष्य बनाया है, भागवत अध्ययन करते हैं और जीवन में दूसरों को ये संदेश दूसरे तक हम पहुंचाने का बहुत ज़्यादा इच्छुक है। अपने प्राण को भी इसमें हम लगाने के लिए भी तैयार हैं, जहाँ तक हो सके कि कोई भी एक भक्त यदि बन जाए तो हमें बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती है। हम अपने पूरे समय को इसी में लगाते हैं ताकि सभी लोगों को ये अनुभव हो, जो भगवान से बिछुड़े हुए हैं, जो भगवान से दूर है, भक्ति मार्ग से जो दूर है, उन तक हम जा कर के इस बात को हम बताना चाहते हैं कि भगवान के भजन करो, भगवान के नाम जाप करो, भगवान के विषय में पढ़ो, प्रभुपाद जी के ग्रंथ का अध्ययन करो, मंदिर आओ, इसी से आपका जीवन में सुख प्राप्त होगा। तो हमें हमारे हृदय का, हमारे जीवन का लक्ष्य हमने यही बनाया कि दूसरे तक पहुंच करके इस विषय में बताना है। यही हम अपने जीवन में इस चीज़ को ग्रहण किया है। यही अपने जीवन के विषय में और क्या ज़्यादा बताएं, ऐसे तो हम कोई उच्च कोटि के संत है ही नहीं, परंतु यही हमारे जीवन का एक अनुभव है। और इस संगम में जुड़ने के उपरांत हमें बहुत ज़्यादा आनंद की प्राप्ति हो रहा है, बहुत ज़्यादा सुख प्राप्त हो रहा है गुरु वैष्णव के सानिध्य में रह करके। और प्रभुपाद जी के ग्रंथों से हमें बहुत कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुआ। इस ज्ञान के फलस्वरूप अब हम भारत में और इंडिया के बाहर भी इस विषय में कहने का अवसर भी हमें प्राप्त होता है। परंतु ये केवल प्रभुपाद जी की कृपा है, गुरु महाराज के आशीर्वाद है। और वैसे दिव्य ग्रंथ का अध्ययन करने के उपरांत दास को प्राप्त हुआ, यही हम अपने जीवन का सबसे बड़ा मोल प्राप्त किया है। इसलिए हम सबसे यही प्रेरणा करते हैं कि इधर उधर न भटक करके, जैसे हमने बहुत जगह भटका, इधर उधर न भटक करके कहीं भी सुख की तलाश मत कीजिए। कहीं सुख है ही नहीं, समय केवल बर्बाद हो जाएगा। मनुष्य जीवन बहुत कम समय होता है, न जाने किस समय क्या हो जाएगा। एक प्रामाणिक संघ में, ऐसे इस गौड़ीय धर्म में, इस इस्कॉन सोसाइटी में आकर के जुड़े और गुरु वैष्णव से, महाराज से दीक्षा ग्रहण करें। उसके उपरांत एक विधिवत अपने जीवन को जिए, इससे वो बहुत ज़्यादा सुख का अनुभव करेगा। यही हम अपने आंतरिक भावना को व्यक्त करते हैं। हरे कृष्ण।